सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित बोले, गुरुजी ये बताइए ये विदुर जी कौन थे? हाँ? बोले विदुर जी यमराज के अवतार थे, धर्मराज थे, और धरती में दासी के पुत्र के रूप में विदुर जी आए। और विदुर जी इतने बड़े पंडित थे कि जो विदुर जी अपने मुखारविंद से धरती लोक में बोल गए प्रेमियों, वो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत के उद्योग पर्व में वो विदुर नीति आपको पढ़ने को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है ना, उसी तरह विदुर नीति भी महाभारत में ही आपको मिल जाएगी। ऐसे महात्मा विदुर परम पंडित थे। हा? मांडव ऋषि ने यमराज जी को श्राप दे दिया कि दासी के पुत्र। प्रेमियों वही महात्मा विदुर बनकर धरती पर आए। बोले महात्मा विदुर जी महाराज की। परम संत थे, हस्तिनापुर के महामंत्री थे। हाँ? विदुर जी की जगह कोई आज वाला कोई मंत्री हस्तिनापुर का हो जाता तो 2-2 हेलीकॉप्टर से कम नहीं होते उसके पास। महात्मा विदुर जी काली कमली ओढ़े झोपड़ी में, उनकी पत्नी भी बड़ी भक्त थी, परम भक्त। उन्हीं के घर में भगवान आए थे, काकी काकी बुला करके साग खाए भैया, केले के छिलके खाए। 5 पांडव बड़े संतोषी हैं। अरे कन्हैया ये हैं तो मेरे भाई रे, 5 गांव दे दे तो दाल रोटी मेरी चल जाए रे, तो काहे को लड़ाई करूं मैं? भगवान बोले वाह वाह, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूं, तुम्हारी साधुता, तुम्हारी दयाशीलता। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कन्हैया मैं दुर्योधन भैया से युद्ध नहीं करना चाहता, उनसे बोल दो 5 गांव दे दे, हमारी दाल रोटी हमको खाना पीना मिलता रहे, है ना, हम लड़ाई नहीं करेंगे। सरकार आज 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगने जा रहे हैं। हमारे आपके जैसा कोई होता कहता है हम उस अहंकारी दुर्योधन से मांगने नहीं जाएंगे, हमारे द्वारिका में इतने लंबे चौड़े कमरे बने, तुम 5 भाई तो हो, और 5 भाई की वो पत्नियां द्रौपदी और कुंती बुआ, चलो चलो हम 2-3 महल आपको देते हैं, 100 बीघा जमीन देते हैं, चलो वही कमाओ खाओ, छोड़ो दुर्योधन की छोड़ो। लेकिन नहीं, भगवान अपने भक्तों को सम्मान से जिंदा रखना चाहते हैं प्रेमियों, बोझ के तले नहीं। ठाकुर जी अपने रथ पे बैठे प्यारे, दुर्योधन जैसे घमंडी से प्यारे, कोई दान दाता से मांगने, शंभू सिंह जी से मांगने आऊं तो शोभा है, लेकिन किसी कंजूस अहंकारी से अगर मांगने जाऊं तब तो अपमान है। माननीय प्रिंसिपल साहब से कोई मांगे, माता जी के यहाँ जितनी बार कार्यक्रम हुआ, माननीय ब्रजेश सिंह जी और शंभू सिंह जी बड़े सहयोगी रहे। इन लोगों के प्रभाव से माता जी के यहाँ कई कार्यक्रम हुए, रामकथा भागवत कथा के। तो ऐसे लोगों से, आप जैसे लोगों से कोई मांगे भाई कि 1 बोरा चीनी दो, भंडारा है, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन कोई राम जी को गाली देने वाला हो, कोई गौ का विरोधी हो, कोई अहंकारी हो, उससे कोई दान मांगने जाए। लेकिन भक्तों के लिए श्री हरि अपने रथ पर बैठकर दुर्योधन से 5 गांव मांगने जा रहे हैं। दुर्योधन ने भी खूब माला फूल अपने घमंड का परिचय दिया। आज दिखा देता हूं द्वारिकाधीश को कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। बंदनवार वो फूलों की झालरें, वो फूलों की वर्षा, हजारों नर नारी, वो द्वारिकाधीश के सम्मान में द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। पूरी हस्तिनापुरी में नगरी में आवाज आ रही। आजकल का कोई मंत्री होता तो Z+ सुरक्षा मिली होती, बेचारे विदुर खड़ाऊ पहने उसी भीड़ में धक्के खा रहे हैं कि एक बार अपनी नजर से श्री द्वारिकाधीश हमको भी देख देते ना। तो उसकी काकी ने कहा था कि जैसे संकेत मिले ठाकुर जी का तो दौड़ के आना, मेरे को बताना। काकी माने विदुरानी। अरे जाने कब होगी हम पे दया की नजर। काली कमली ओढ़े दुबले पतले सांवले से शरीर वाले महात्मा विदुर, हस्तिनापुर के महामंत्री, परम प्रकांड पंडित, जो धृतराष्ट्र से लेकर पितामह भीष्म तक को उपदेश देने वाले, उस भीड़ में धक्के खा रहे हैं। कन्हैया एक बार देख के इशारा तो कर, तेरी कुछ सेवा कर पाऊंगा। तेरी काकी बरसों से तपस्या कर रही। जाने कब होगी हम पे दया की नजर। सब गाएंगे। अरे इंतजारी में दिन गुजर जाएंगे, हो जाने कब होगी हम पे दया की नजर। जाने कब होगी हम, क्या बात है, दया की नजर। इंतजारी में दिन गुजर
करते हैं तो कभी धक्के से बेचारे बाहर आ जाते हैं, तो कभी फिर इसी में विदुर काका बिल्कुल धक्के मुक्के में लगे हैं। एकाएक द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। द्वारकाधीश ने अपने रथ पर से देखा कि महात्मा श्री विदुर भीड़ में खड़े हैं। जोर से चिल्लाए, काका राम राम। पूरी भीड़ चकित, कहां के काका आ गए? हाँ? एक काली कमली, दुबला पतला शरीर, भगवान श्री द्वारकाधीश उसी भीड़ में से जोर से बोले, काका राम राम। जाओ काकी से कह दो भोजन घर पे ही करेंगे। नगर वाले बोले, बड़ी विचित्र लीला है नारायण की। आज कई दिनों से हलवाई लगे, कारीगर लगे, कोई व्यंजन इस दुनिया का बाकी नहीं है जो द्वारिकाधीश की सेवा में दुर्योधन बनवा नहीं रहा है। लेकिन उस व्यंजन में प्रेम नहीं है, उस व्यंजन में अहंकार है। लेकिन विदुरानी के उस केले में भी बड़ा प्रेम भरा। विदुर जी बड़ी जोर दौड़े, इतने जोर से दौड़े, खड़ा उड़ा निकल के दूर गिरी, कुछ होश नहीं रहा। वो कंबल उम्बल पता नहीं कहाँ गिरा, लड़खड़ाते दौड़ते विदुरानी का दरवाजा ठोका। विदुरानी तेरे भाग जग गए। विदुरानी बोले, क्या हुआ? क्या हुआ? ठाकुर जी आ गए क्या? अरे बोले, आ नहीं गए। उन्होंने कहा, जा काकी से बोल दे, ए काका काकी से बोल दे भोजन घर पे करेंगे। विदुरानी बोले, सपना अपना देख रहे हो क्या? आज 4-5 दिन हो गए, वहां पे बड़े बड़े रसोइये भोजन बना रहे हैं। अब विदुर जी बोले, जो संदेशा द्वारिकाधीश का था विदुरानी, वो मैंने तुझे सुना दिया। अब तेरे को नहीं भरोसा हो रहा तो मैं क्या करूं? लेकिन एक बात सुन, ये बात बिल्कुल सही है कि द्वारिकाधीश आज तेरे हाथ का ही भोजन करेंगे, क्योंकि प्रेम का भोजन है सरकार का। ला मेरा कमंडल ला, घर में कुछ नहीं है। तेरे केले वाले होंगे तो क्या इतने बड़े महान अतिथि को तो केला खिलाएगी? उसकी आदत तो लड्डू खाने की है, तो मैं जाके लाता हूं। एक कमंडल तो ले आऊं, ज्यादा नहीं तो। कमंडल लेकर के विदुर जी भागे बाजार की तरफ। इतने में श्री सरकार दुर्योधन के महल में प्रवेश कर गए। दुर्योधन अहंकार पूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, द्वारकाधीश आपके आने से बड़ा अच्छा लगा। आइए आइए, आज आपके साथ भोजन करने का हमको भी सौभाग्य मिलेगा। द्वारकाधीश बोले, वो राजकुमार भैया, मैं भोजन करने नहीं आया हूं। मैं एक छोटी सी बात तुमसे कह दूं। पांचों पांडव बड़े साधु हैं, बड़े संत हैं। ये मत समझ लेना कि वो लड़ने में आगे नहीं है। यदि उन्होंने गदा उठा लिया, यदि उन्होंने भाला उठा लिया, यदि उन्होंने धनुष उठा लिया, यदि शस्त्र उठा लिया, तो तुमसे कमजोर बिल्कुल पड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी गांधारी की गोद में पला है इतने दिनों से। युद्ध का नाम तो सुना है तूने? खाली अखाड़े में गदा का अभ्यास कर लेने से कोई योद्धा नहीं हो जाता। इसलिए ऐसा करना भैया, 5 गांव दे दे तो मैं मना लूंगा। रे काहे को लड़ाई झगड़ा करेगा? हाँ? दुर्योधन बोला, द्वारिकाधीश एक बात सुन लो, सुचक्रम नहीं वदास्यामि। उस सुई के नोक के बराबर जमीन देने का नाम नहीं लूंगा मैं बिना लड़ाई के। भगवान बोले, ओ बहुत तेरे को माखन मिश्री और दूध मलाई खिला दिया है ना तेरे पिताजी ने, तो अब यदि मैं देवकी पुत्र कृष्ण हूं दुर्योधन, तो ऐसी लड़ाई दिखाऊंगा ना कि सदियों में ऐसी लड़ाई तूने और तेरी पीढ़ी ने नहीं देखी होगी। ऐसा रणनीति का जाल फैला दूंगा। उठे भगवान, कहीं कटोरा गिरा, कहीं लोटा गिरा, कहीं गिलास गिरा, कहीं मेवा गिरा, महल भर में हड़कंप मच गया। भगवान बोले, अब तुझे दिखाता हूं कि रणनीति का जाल कैसा होता। कल मैंने एक बात बताई थी ना, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया। फिर से बता रहा हूं, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, सहिष्णुता में पार्वती के समान, सूरता में उत्तरा के समान, सतीत्व में सीता के समान, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में हनुमान के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान, योग में श्री वशिष्ठ के समान, और रणनीति में श्री कृष्ण के समान इस धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ। ये अपने आप में अकेले। भगवान बोले, अब मैं तुझे रणनीति का खेल दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ? सुई के अग्रभाग के बराबर नहीं, ऐसी लड़ाई होगी नरे दुर्योधन की, सुई के नोक के बराबर जमीन तुझे नहीं मिलेगी। बस अरे रुको, और भी बातचीत करने के लिए बहुत बातें हैं। आप कहां जा रहे हैं? भगवान बोले, जब मैं और बातें करने नहीं आया हूं तो फिर और बातें करूंगा क्यों? हाँ?
जितना भी भोजन पानी की तैयारी हो रही थी वो सब बर्तन भैया ढक दिए गए। इधर विदुरानी ने झाड़ू वाड़ू लगाया, कुछ की चटाई बिछाई। उधर विदुर काका भैया वो कमंडल लेकर के वो लड्डू लेने के लिए गए थे, भी काका लौटे नहीं। भगवान थोड़ी दूर पहले ही अपने रथ को रोक दिया, अपने घोड़ों से कहा भाई यही रहो, काकी के सामने हम रथ पे चढ़ के नहीं जाते। अरे आज हरि आए, संतों ने कहा ठाकुर जी अतिथि बनकर विदुरानी के घर में आए। ये विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर नहीं विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं काका तो लड्डू लेने गए। विदुरानी, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, ले आसन बैठावना, ले आसन बैठावना, आज हरि आए हैं, आए आज हरि आए, आए आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, हे विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। आवत ही हरि है सुनाए, आवत ही हरि है सुनाए, काकी जी हमें भूख सताए, 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 साग पात कछुलावना, साग पात कछुलावना, आज हरि आए, आए आज हरि आए, आए आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुरानी की झोपड़ी में अतिथि बनकर आए। विदुरानी बोली वो भगवान बोले वो काकी, वो काका पता नहीं लड्डू उड्डू लेके कब आएंगे। हाँ तो तेरे घर में जो है ना पहले एक साथ है, सब थोड़े खा लेते हैं। जैसे आप भोजन में पहले सलाद लगाते हैं, रोटी रखते हैं, सब्जी, सब एक साथ है थोड़े खा लेता कोई। बहुत लोग तो फैशन में पहले आधा सलाद ही खा जाते हैं, भोजन बाद में करना शुरू करते। बोले काकी जो है सो दो। तो काकी इतना प्रेम में पागल हो गई। आहा, इस जगह पर मुझे सुंदरदास जी का छंद याद आ रहा कि नीर बिन मीन दुखी, छीर बिन शिशु जैसे, पीर की औषधि बिन कैसे रहो जात है। चातक जो स्वाति बूंद, चंद्र को चकोर जैसे,
सुंदरदास जी के बारे में आपने याद, सुंदरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों एक साथ काशी में रहते थे। सुंदरदास जी राजस्थान के दादू दयाल के शिष्य, बड़ी सुंदर चरितावली में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं। तो उसमें का एक छंद आपको सुना रहा हूं। नीर बिन मीन दुखी, छीर बिन सुस जैसे, पीर की औषधि बिन कैसे रहो जात है। शातक जो स्वाति बूंद, चंद्र को चकोर जैसे, चंदन को चाह कर सर्प यकुलात है। कि निर्धन जो धन चाहे, कामिनी को कंत जैसे, ऐसी जाके चाह ताहि कछु न सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम जहां नेम कैसो, कि सुंदर कहा जाए ये तो प्रेम ही की बात है। तो विदुरानी जी इतना प्रेम में पागल हो गई ना। दूर दूर बिठाओ भाई इनको, दूर दूर बिठाओ इनको। आगे बच्चों का बैठना सख्त मना, रहने दो रहने दो, छोड़ दो छोड़ छोड़, बस इनको तीनों को रहने दे, बदमाशी नहीं करते। ए भैया इतना पागल हो गई। बोलो जी जोर से जय श्री हरि। मेहनत तो आपको लगती होगी ना बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या किया जाए, ये दवाई ऐसी है कि इसके बिना काम नहीं चलता। हाँ? विदुरानी जी इतना प्रेम में पागल हो गई, इतना पागल हो गई कि वो केला के छिलके को भगवान को पकड़ा दिया। ये कथा तो आप लोग सब जानते ही हैं, और मैं थोड़ा गा देता हूं इसी में। कि कदली 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 ये तो दूरी बहाए, छिलका का प्रभु भोग लगाए। छिलका का प्रभु भोग लगाए, छिलका का प्रभु भोग लगाए। छिलका का प्रभु भोग लगाए। बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से पावना, आज हरि आए हैं, आए आए आज हरि आए। विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर। ये आज हरि आए विदुर घर पाहुना। अब ताली बंद कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बजाना। भगवान चबा चबा के 2-4 छिलके खा गए। खाना चाहिए था केला, खा गए छिलका। इतने में दौड़े दौड़े विदुर जी आए, वो लड्डू का मंडल मिले। विदुरानी जल्दी दरवाजा खोल, द्वारकाधीश के आने का समय हो गया। उनको पता ही नहीं कि अंदर बैठे 4 छिलका खा गए, तब लड्डू लेके आए। विदुरानी बोली आने का समय नहीं हो गया है, भगवान भोजन कर रहे हैं। जब दरवाजा खुला तो विदुरानी जी को तो पता नहीं था। विदुर जी महाराज ने देखा कि द्वारकाधीश केले का छिलका ऐसा खा रहे हैं जैसे कि तीनों लोगों की कोई बहुत स्वादिष्ट कोई भोज्य सामग्री है वो। विदुरानी बोली, विदुर जी बोली कर क्या रही है? और विदुरानी बोली मेरे को तो पता नहीं। बोली छिलका खिला दिया भगवान को, केला। इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर वो तो बहुत रिसाए। चलो ठाकुर जी मैं क्षमा चाहता हूँ तुम्हारी काकी की तरफ से। ये बेचारी इतना प्रेम में पागल हो गई कि इसको पता ही नहीं चला कि छिलका क्या है और केला क्या है। इसमें अंतर न रह जाए ना, उसी को प्रेम कहा जाता है। यदि केले में और छिलके में अंतर न दिखाई दे, इसी को नारद जी ने प्रेम कहा है। इसी प्रेम के लिए बाबा नारद ने अपनी लेखनी से लिखा है भक्ति सूत्रम में, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। कौन सा? तो नाम भी लिया, यथा
ब्रज गोपिका नाम, जिनको परिवार का ध्यान नहीं, जिनको पुत्रों का ध्यान नहीं, जिनको घर का ध्यान नहीं, जिनको दूध दही का ध्यान नहीं, जिनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं ऐसी गोपियां, ऐसी श्री विदुरानी, इनको प्रतीक माना गया है प्रेम का। भगवान ने एक दो लड्डू भी खाए। बोले काका लड्डू लाने में आपको देर हुई, तो हमको लगा कि काकी के प्रेम में इतनी ताकत थी कि इनका केले का छिलका जो था ये लड्डू जैसा ही लग रहा था, तो अब तो पेट भर गया है, ये छिलके में ही इसका स्वाद आ गया था, इसलिए अब हम नहीं खाएंगे। भगवान भोजन करके और चले गए। विदुर जी महाराज ने दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन ने विदुर का अपमान कर दिया। जैसे रावण ने विभीषण का अपमान कर दिया था, उसी दिन से उसके विनाश का मार्ग खुल गया, विनाश का समय शुरू हो गया था। और प्रेमियों, जैसे दुर्योधन ने संत विदुर का, एक बात बताऊं,